ओम भगवते योनिस्वरूपिण्यै नमः। जय माँ कामाख्या। तो जैसा अभी हम बता रहे थे कि भगवती का अम्बुवाची पर्व शुरू होने वाला है 22 जून से, और वहाँ सब लोग जाते हैं। तो अब मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ, उन लोगों से बात करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ जो लोग वहाँ साधना के उद्देश्य से जाते हैं, और भी लोग, तमाम लोग जो वहाँ जाते हैं इस उद्देश्य जाते हैं कि कोई व्यक्ति मिलेगा जो कुछ उनको बताएगा जिससे कि उनके जीवन में कुछ कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा, कुछ साधना, कुछ विद्या, कुछ ज्ञान की बात सीखने को मिलेगी। तो ऐसे लोगों से मेरा एक कहना जरूर है कि जैसे मेला साधकों का है, भक्तों का है, वैसे ठगों का भी मेला है, और ठग हर रूप में हर जगह है, मौजूद है, उपस्थित हैं। तो आजकल तमाम जगहों पर आपको विज्ञापन देखने को मिलेंगे, अम्बुवाची स्पेशल, एनर्जी ट्रांसफ़र 5100 रुपया, और ये दीक्षा और वो दीक्षा। तो ऐसा नहीं होता। मंत्र दीक्षा कोई हंसी नहीं है, कोई विनोद की वस्तु नहीं। ठीक है, जो व्यक्ति योग्य हो उसके सन्निधि में रहे, उसको जाने, फिर दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु होना ही चाहिए। लेकिन एक कहावत है कि गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। शास्त्र तो ये कहता है कि ब्राह्मण 1 वर्ष, क्षत्रिय 2 वर्ष, वैश्य 3 वर्ष, शूद्र 4 वर्ष शिष्य गुरु के सानिध्य में रहे, ताकि शिष्य को गुरु जान जाए कि शिष्य किस तरह का है, और शिष्य गुरु को जान जाए कि गुरु किस तरह का है। क्योंकि आजकल दीक्षा के नाम पे लीक्षा करने वाले लोग ज़्यादा हैं, जो आपसे पैसा ले लेंगे, आपको मूर्ख बना देंगे। तो ऐसे लोगों की बातों में आने का कोई मतलब नहीं। भगवती के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जो ज्ञानी है उसके लिए भी, जो ज्ञान चाहता है उसके लिए भी, जो मूर्ख है उसके लिए भी, और जो कम जानता है, मूर्ख है, उसके लिए ज़्यादा खुले हैं। क्योंकि भगवती के पास जाने के लिए सबसे पहली जो शर्त है वह श्रद्धा, सरलता। तो खैर, जो आदमी जिस भाव से जाता है भगवती उसकी कामना पूरी करती, उस पर कृपा करती। तो जो लोग साधना के उद्देश्य से जा रहे हैं उनसे ये कहना है कि भगवती कामाख्या सगुण रूप में, जैसी कि उनकी मूर्ति है, उनके 6 सिर हैं, नाना प्रकार के आयुध उनके हाथ में हैं, और वो कमल रूपी ब्रह्मा, उसके नीचे भगवान शिव, शिव के नीचे विष्णु रूपी सिंह उस पर विराजमान है। तो एक ध्यान सगुण भगवती का ये है, और इसका विवरण योगिनी तंत्र में है। भगवती का और सगुण ध्यान कालिका पुराण में है। त्रिपुरा के रूप में भगवती पंचप्रेतासना है, वो भी भगवती का ध्यान है। और भगवती का योनि स्वरूप ध्यान, जैसे मैंने एक ध्यान बताया छोटा सा, उसके अलावा योनि का ध्यान है जिसमें भगवती के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का ध्यान है। तो ये ध्यान जो है कामाख्या तंत्र में दिया हुआ, और योनि तंत्र में भी दिया हुआ, और योनि तंत्र के जो परिशिष्ट तमाम जगहों से छपे हुए हैं वहाँ भी दिया हुआ है। उसमें थोड़ा पाठांतर भी है। तो ध्यान क्या है कि अति सुललित गात्राम हास्यवक्त्राम त्रिनेत्राम जित जदद सुकांतिम पट्टवस्त प्रकाशाम अभयवर कराढ्याम रत्नभूषाति भव्याम सुरतरुतल पीठे रत्न सिंहासनस्थाम हरिहर विधिवंद्याम शुद्ध बुद्धिस्वरूपाम मदन रस समाक्ताम कामिनीम कामदात्रीम निखिल जन विलासोल्लास रूपाम भवानीम कलि कलुष निहंत्रीम योनि रूपाम भजामि। अति सुललित गात्राम, उनका शरीर बहुत सुंदर है। हास्य वक्त्राम, हंसती हुई। त्रिनेत्राम, 3 नेत्रों वाली, 3 आंखें उनके। अति सुललित गात्राम हास्य वक्त्राम त्रिनेत्राम जिद जलद सुकांतिम पट्टवस्त प्रकाशाम। उनके शरीर की जो कांति है वो बादलों जैसी है, हल्की सांवली सी,
चमकदार, तेजोमयी, पट्टवस्त्र प्रकाशाम, लाल रंग का रेशमी वस्त्र पहने हुए, अभय वर कराढ्याम, एक हाथ में अभय मुद्रा, एक हाथ में वर मुद्रा, रत्न भूषाति भव्याम, नाना प्रकार के रत्न मुकुट इत्यादि पहने हुए, सुर तरुतल पीठे रत्न सिंहासन स्थाम, सुर तरुतर यानी कल्पतरु के नीचे सिंहासन पर बैठी हुई हैं। हरिहर विधि वंद्याम, ब्रह्मा विष्णु और शिव उनकी स्तुति करते। शुद्ध बुद्धि स्वरूपा, भगवती शुद्ध बुद्धि स्वरूपिणी है, उनको लेके किसी प्रकार का भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि लोग कर रहे हैं आजकल। मदन रस समागताम कामिनीम कामदात्रीम, मदन रस क्या है? रक्त, तो वो रक्त की आभा भी उनके शरीर पर है। कामिनीम कामदात्रीम, स्त्री स्वरूप में है, कामनाओं को देने वाली। कलि कलुष निहंत्रीम, कलयुग के कलमश को, कलयुग की कालिमा को नष्ट करने वाली। योनि रूपाम भजामि, कलि कलुष निहंत्रीम योनि रूपाम भजामि। और इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला कि निखिल जन विलासोल्लास रूपाम भवानी, कि वो भगवती, अब यहाँ पर एक पाठांतर भी है, एक ध्यान में कहा गया निखिल जन विलासोद्याम रूपाम भवानी, तो दोनों पाठों में कोई खास फर्क नहीं है, इसलिए कि उद्याम का मतलब होता है यौवनान्वित, तो भगवती युवती स्वरूप में है, और उल्लास रूपा यानी वो स्वयं हंस रही हैं और हंसी प्रदान करने वाली, खुशी देने वाली है। तो निखिल जन विलास उल्लास रूपाम भवानी, और भगवती भवानी उल्लास यानी आनंद देने वाली हैं। और ये इसलिए ये सही प्रतीत होता है क्योंकि उनका, भगवती का पहले नाम आनंदाख्या था, आनंदेश्वरी, आनंदाख्या। तो आनंदाख्या के रूप में भगवती आनंद देने वाली, उल्लास देने वाली। कलि कलुष निहंत्रीम योनि रूपाम भजामि, कलयुग के कलमश को नाश करने वाली। अब यहाँ पर लास्ट जो शब्द है, आखिरी जो शब्द है, अंतिम जो अर्धाली है, योनि रूपाम भजामि, ऐसी भगवती योनि स्वरूपिणी कामाख्या का मैं भजन करता हूँ। तो वो योनि स्वरूपिणी क्या है? वो मानसी योनि नहीं है। जब आप स्तोत्र पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि ब्रह्मात्मिका महायोनि है वो। तो इस प्रकार भगवती का ध्यान किया जाता है। जिन लोगों को मानस पूजन आता है उनको मानस पूजा करनी चाहिए। मानस पूजा मैंने पहले तमाम जगहों पे बताई हुई है। अब यहाँ पर सामान्य तरीके से क्या है कि ओम लंग पृथ्व्यात्मकं गंधम श्री भगवती कामाख्या पादुकाभ्याम नमः अनुकल्पयामि। ओम हम आकाशात्मकं पुष्पम श्री भगवती कामाख्या पादुकाभ्याम नमः अनुकल्पयामि। ओम यम वायुवात्मकं धूपम श्री भगवती कामाख्या पादुकाभ्याम नमः अनुकल्पयामि। ओम रंगमन्यात्मकं दीपम श्री भगवती कामाख्या पादुकाभ्याम नमः अनुकल्पयामि। ओम वंगमृतात्मकं निद्यम श्री भगवती कामाख्या पादुकाभ्याम नमः अनुकल्पयामि। ओम संशक्त्यात्मकं तांबूलम श्री भगवती कामाख्या पादुकाभ्याम नमः अनुकल्पयामि। अब ये मुद्राएं बनाई जाती हैं, गंध मुद्रा, पुष्प मुद्रा, धूप मुद्रा, दीप मुद्रा, नैवेद्य मुद्रा, शक्ति मुद्रा, तांबूल मुद्रा। और कई साधक एक हाथ से ही पूजा करते हैं क्योंकि दाहिने हाथ से पूजा का विधान है, बाएं हाथ से तर्पण का विधान है। कई साधक दोनों हाथों से मानस पूजन करते हैं। तो जिसकी जैसी परंपरा हो, जैसी गुरु आज्ञा हो, वैसा मानस पूजन करना चाहिए। फिर योनि तंत्र में जो बताया गया है कि भगवती का ध्यान करते हुए कामाख्या गर्भगृह में अगर संभव हो 1-2 सेकंड जब दर्शन करने जाए, या मंदिर में बैठ करके, या पत्थर की योनि का दर्शन करके, या अपराजिता पुष्प को सामने रख के उसकी पूजा करके भगवती का ध्यान करना चाहिए। और उसके ऊपर जो योनि बीज है उसका जप करना चाहिए मातृका माला में। मातृका माला में अभी पिछले जो वीडियो बनाए थे उसमें मैंने बताया था मातृका माला। और योनि बीज क्या है वो तो गुरु से उपदेश देना चाहिए, वो यहाँ बताने की चीज़ भी नहीं है। और जो व्यक्ति मुझे संपर्क करेंगे उनको मैं बताऊंगा। तो ये मूल विधान हो गया। इसके बाद स्तोत्र पाठ होते हैं। जय मां कामाख्या।